अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मंच पे उपस्थित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष व खासदार इम्तियाज जलील साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष फयाज अहमद खान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुमरा के अध्यक्ष सैफ पठान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद से आए हुए हमारे मेहमान जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, मुझे माफ करना, उनका भी इस्तकबाल है इस मालवनी की सरजमी पे। मैं कहना चाहती हूँ कि मालवनी के लिए आज 26 फरवरी ये तारीफ रहेगी, ये हमेशा हम याद करेंगे क्योंकि इम्तियाज जलील साहब ने ये मौका हमें दिया। मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुंबई में मालवनी की सरजमी को चुना क्योंकि यही मालवनी की आंखें तरस रही थी हमारे सदर को देखने के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लिए एक नजर के लिए हम तरस रहे थे। आज वो मौका हमें इम्तियाज जलील साहब ने दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि ये मेरी मालवनी के लोग बहुत ही मायूस और बहुत ही कमजोर और बहुत ही सच्चे दिल से जब किसी को चाहते हैं, ये मैं जानती हूँ क्योंकि मैं इनके बीच में रोजाना कुछ न कुछ काम करती रहती हूँ। मुझे पता है कि मालवनी के लोगों का दिल कैसा है। जब किसी को मोहब्बत से नवाजते हैं तो कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, लेकिन जिसको मोहब्बत से नवाजते हैं, अपने वोटों से नवाजते हैं, लेकिन वो तो ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन मेरी मालवनी की जनता यहीं की यहीं रह जाती है। इनकी तकलीफ कोई देख नहीं पाता। जब मेरे पास मेरी बहनें आती है, ऐसी झोली फैलाती है कि रिजवाना आपा कुछ करो, तो जब मुझे वो जज्बा याद आता है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि हिम्मत से काम लो, जज्बे से काम लो, अपने हक की आवाज को बुलंद करो, क्योंकि हमें ताकत दी है। हमें बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान ने, हमें तो मालूम था संविधान है, लेकिन हमें समझाने वाले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये जो आपकी बहन आपके बीच से यहाँ पर खड़ी है, तो ये मौका देने वाले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो मुझे ये हिम्मत में मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं भी आपके बीच से यहाँ तक आ सकती हूँ। तो मेरी बहनें मालवनी के घर घर से उठेंगी और माँ फातिमा के जैसा काम करेंगी, क्योंकि सावित्री बाई फुले भी एक दलित थी, वो भी बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, घर घर से वो बच्चों को लेकर पढ़ाने का काम शुरू किया, तो उनका साथ माँ फातिमा ने दी। तो क्यों ना हम माँ फातिमा के जैसा काम करें, क्योंकि हमारे पास जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और मजलिस का साथ देना चाहिए। ये जो पूरा मजमा बैठा है मालवनी का, आज ये वादा करे कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जमात को कामयाब करेंगे। जिस तरीके से तुमने हर साल किसी को वोट दिया, मोहब्बत दी, वो तुम्हें हर 5 साल में आता है, सपने दिखाता है, और सपने तो आप देख लेते हो क्योंकि आप बहुत ही मासूम हो। मुझे पता है मेरी मालवनी की जनता को बहुत इनोसेंट है, उन पे भरोसा करती है, अपना वोट दे देती है, वही 5 साल निकल जाते हैं, हमारे सपने के सपने रह जाते हैं। तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सड़क से लेके संसद तक आवाज उठाते हैं, तो क्यों ना हम उनकी ताकत को मजबूत करें, क्यों ना हम घर घर से उठे और उनको वोट की ताकत से नवाजे। जब वो हमारे वोट नहीं लेने पर इतना काम करते हैं, जब हम वोट देंगे तो वो कितना कुछ कर जाएंगे। और मैं एक बात बताना चाहूंगी, जब मुस्लिम आरक्षण की बात आई तो हमारे इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र से लश्कर लेकर आए और ये कह दिया, बता दिया कि तिरंगे की रैली लेकर आए। रैली नहीं, वो रेला था। रेला लेकर जब वो मुंबई की सरजमी चांदीवली में आए तो वाकई में वो एक तारीफ थी कि ये है मजलिस के शेर, ये है काम मजलिस का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बोलती नहीं, काम करती है। मैं आपके बीच में जब काम करती हूँ एक छोटी मजलिस की सैनिक बनकर, तो उसी तरीके से आपको भी मजलिस का साथ देना होगा, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना होगा, क्योंकि जब आरक्षण की बात आती है तो हमारे बच्चों की बात आती है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे संवरेगा? जब तक हम बहनें खड़ी नहीं होंगी तब तक हम मुस्तकबिल नहीं संवार सकेंगे। क्यों हमारा बच्चा डॉक्टर बनना नहीं चाहिए, टीचर नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए।
आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, तो उसके लिए हमें सही नेता की जरूरत है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जैसे नेता की जरूरत है। तो हम सबको एक होकर बैरिस्टर ओवैसी साहब का साथ देना है और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको कि यहाँ पे जितने भी लीडर आए, कांग्रेस के आए, बीजेपी के आए, सेना के आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के आए, आपके बीच में एक नेता बन के आए, लेकिन मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको नेता बनाने आए, आपका हक समझाने आए। वो नेता बनने नहीं, वो चाहते हैं कि हर जगह जगह से एक एक ओवैसी पैदा हो, ओवैसी खड़ा हो और सियासत में वो मुकाम पैदा करे, आंखों में आंख डाल के बात करे। वो नेता बनाने के लिए मेरे सदर यहाँ आए हैं। तो मालोनी की जनता को मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में मजलिस का परचम मालोनी में लहराना चाहिए। जोरदार तालियां बजाएं असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, जो आज आपके लिए इतना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत हो मेरे सदर का। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने शब्द खत्म कर रही हूँ क्योंकि मैं तो आपके बीच में ही रहती हूँ। आज मेरे सदर को सुनना है और ये हमारी जो दिली ख्वाहिश है आज अल्लाह ताला ने पूरी की। अल्लाह हाफिज। मैं अपने शब्द खत्म करती हूँ।